पर्वत हैं धौलपुर से लगा करके, और तुम्हारे एन चित्तौड़गढ़, पूरी राजस्थान की ये गोवर्धन भी आता है हमारे राजस्थान अरावली पर्वत में। मैं हटूंगा नहीं, किसी सरकार से नहीं दबूंगा। मुझसे कहते हैं अवधूत सरकार, महावीर कार्यपाड़ पे भी लड़ा था, तो सरकार से नहीं दबो तो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मुझे राजस्थान के भरतपुर जिले की भुसावर तहसील के घाटरी गांव से देख रहे हो। साथियों, आजकल राजस्थान में घाटरी गांव सुर्खियों में है और यहाँ पर दो तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। एक प्रदर्शन है, यहाँ लोग अवैध खनन, अवैध जो क्रैशर जोन है उसके खिलाफ हैं, पर्यावरण बचाने के लिए है, प्रकृति को बचाने के लिए साधु संत भी हैं। और दूसरा प्रदर्शन है वह रोजगार बचाने के लिए वह किया जा रहा है क्रैशर मालिकों के द्वारा, और उनके साथ बता रहे हैं कि समर्थक भी हैं। तो क्या है यहाँ पर बैठे हुए धरने पर प्रदर्शनकारियों की मांग, क्योंकि यहाँ पर भूख हड़ताल भी है, ये आमरण अनशन इनके द्वारा बताया गया है, जानते हैं। तो आज यहाँ पर साधु संत भी आए हैं और कुछ बाहर से घाटरी गांव को छोड़ करके अन्यंत्र क्षेत्र के भी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और हमारे साथ रोगी पथेना हैं, इनसे बात करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। यहाँ पर बैठे हुए लोगों को आप समर्थन देने आए हो, तो क्या है इनकी मांग? इनकी मांग है कि ये काफी दिन से यहाँ पर जो क्रैशर, जो अवैध क्रैशर जोन जो यहाँ पे खड़ा किया गया है, सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे उनकी सह पर किया गया है, तो वो यहाँ पर प्रकृति को पूर्ण नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो किसानों की, युवाओं की यहाँ पे जितनी भी आबादी है, इसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिलिकोसिस नामक बीमारी, जंगलों का एक तरीके से बिल्कुल ध्वस्त किया जा रहा है, हरी भरी आबादी को जड़ा जा रहा है क्रैशर मालिकों के द्वारा। बात कही अवैध क्रैशर जोन, तो आप कैसे प्रमाणित करोगे कि ये अवैध है? ये अपनी लड़ाई कोर्ट के जरिए काफी टाइम से लड़ रहे हैं। उसमें इन लोगों ने केस भी जीता हुआ है भरतपुर से, और बाद में उसमें ये अपनी कार्रवाई भी आगे कर रहे हैं, और उसमें इनके पक्ष में है। और सरकार ने कलेक्टर सामने, पूर्व कलेक्टर साहब ने पहले भी माना है कि ये अवैध है। ये अवैध है। ये तो जब अवैध है तो इतने दिन से आखिर कैसे चल रहा है? ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। जो अवैध घोषित किया है तो आखिर चल क्यों रही है, और वैध है तो फिर इतना हंगामा क्यों? और लोग भी हैं हमारे साथ, और कुछ कहना चाहोगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अवैध जो चल रहा है ना, ये एक सिस्टम भ्रष्टाचार की जड़ पे चल रहा है ये। तो मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार से मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक उचित कमेटी का गठन करके अगर ये अवैध है तो उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, ये मेरा मानना है। अब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम सर। कितने दिन से चल रहा है आंदोलन सर आपका? आंदोलन को आज 13वां दिन है, शांतिपूर्वक आंदोलन को, और हमारा भूख हड़ताल का 9वां दिन है सर। हाँ। और हम हमारी मांग यही है प्रशासन से कि एक तो हमारे गांव पहाड़ की तलहटी में बिल्कुल बसा हुआ है, जिसमें कई बार प्रशासन ने क्या है कि खनन विभाग ने लीज पट्टे जारी कर रखे, तो एक तो वो निरस्त होने चाहिए। और एक सर, हम 2016 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे तत्कालीन जो कलेक्टर साहब है उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, और उसमें एसडीओ ने आदेश करे हैं कि ये इनके जो कन्वर्जन है ये काबिल बेदखली है, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। तो हम उसी कार्रवाई के लिए आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं सर, और जब तक ये कार्रवाई हमारी पूर्ण नहीं होती है, हमको न्याय नहीं मिलता, तब तक हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरने पे बैठे रहेंगे सर। कितने दिन? अभी संत महाराज भी आप देख रहे हो साथियों, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और संत महाराज भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए आ ही रहे हैं। तो जानना चाहेंगे आपसे कि कितने दिन तक बैठे रहोगे? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। यहीं बैठे रहोगे? और अभी भूख हड़ताल पर यहाँ पर बाबा बैठे हैं, और मैं दिखा दूं साथियों, ये यहाँ पर अवैध खनन एवं क्रैशरों को बंद करवाने हेतु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, न्याय दो या मार दो। तो न्याय ही मिलेगा, मारा तो किसी को जाता नहीं लोकतंत्र में। अगर ये उचित न्याय मांग रहे होंगे तो सरकार को इन्हें न्याय देना चाहिए। बाबा हैं, ये पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। क्या चाहते हो? क्रैशर जोन बंद। क्रैशर जोन बंद हो जाएगी तो आपका रोजगार भी मिट जाएगा साथ? हमको कोई रोजगार की जरूरत नहीं। अच्छा, हम पशु से पालन कर लेंगे, इनको भगाओ, हमारे आदमी मर जाएंगे जब, इनको क्या करेंगे? क्या क्या समस्या आती है? सिलिकोसन से 20-25 आदमी गांव के मर गए, आसपास के गांवों के हमारे बहुत मर गए। एक साल में कम से कम 50 मौत हो जाती हैं, और
काफी बेड पड़े हुए हैं गामन में, आसपास के इनमें। आप सरकार जांच करे उनकी। तो क्या भूख हड़ताल पर आप बैठे हो तो आपको कमजोरी आएगी, पता है कुछ हो जाएगा, ऐसा डर नहीं है आपको? ऐसा है, 14 साल तक राम को भी भूख में काटना पड़ा। हम तो इंसान हैं, 14 साल तक वे भी भूखे प्यासे डोलते रहे बनखड़ में। जय सिया राम। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम बीरेन चौधरी। बताओ साहब। बताओ क्या साहब, इनकी अनदेखी चल रही है पूरी। जो भी ये अधिकारीगण हैं सारे, ये हमारी कोई नहीं सुनता है। 2016 में हमको इनको अवैध मान लिया। 2016 से लगातार हम इनका पीछा कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी वहाँ ऑफिसों में। यहीं के रहने वाले हो? बिल्कुल यहीं कर। आपको लगेगा कि ये बंद होने से रोजगार हटेगा? रोजगार साहब ये बंद हो, रोजगार दे किसको रहे हैं? ये किसी को नहीं दे रहे। चंद लोगों का है जो पैसे वाले हैं, उनको रोजगार है। गरीबों को कहाँ रोजगार है? गरीब तो उसमें पिस रहे हैं जो कल पिसा है एक बेचारा। अच्छा, और इन लोगों से और लोग ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं न्याय दो या मार दो, तो आप मरने के लिए तैयार बैठे हो क्या? तैयार बैठे हैं साहब, तैयार बैठे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मार ही दो, हमें न्याय नहीं मिले तो? न्याय नहीं मिलेगा तो मरेंगे साहब। क्यों मरोगे? ये अवैध क्रैशर चल रही है। ये पूरा मैं सहयोग कहूंगा, दिखाएं पूरा ये मंदिर प्रांगण पड़ा हुआ है। यहाँ लगभग सभी ग्रामीण क्या ये बोल रहे हैं कि आसपास के सभी क्षेत्रवासी ही समर्थन दे रहे हैं। और अब हम और लोगों से भी जानेंगे, इन लोगों से जानेंगे कि जय सिया राम। आप कहाँ के हो? मैं घाटरी का हूँ। ऐसे गांव के ही समर्थन दे रहे हैं आसपास के क्षेत्र के नहीं, लिए? मैं गांव का आसपास का सब जगह का दे रहा हूँ। सब जगह के समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो भैया कि न्याय दो या मार दो? मरने के लिए ऐसा क्या कष्ट हम पड़ रहा है? वैसे भी मर रहे हैं। कैसे मर रहे हो? बच्चा एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो ट्रैफिक चलता है, ओवरलोडिंग जाती है, तो मतलब बच्चा हमारे काफी मतलब ये खराब हो चुके हैं। दूसरी बात, कृषि मतलब ये करते हैं यहाँ, बोर का हमारे खराब हो चुके हैं। और ये है कुल मिला के, नहीं इनको तो अवैध क्रैशों को बंद करो, ये वैध नहीं है, अवैध है। साथियों, यहाँ कुछ साधु संत भी समर्थन देने के लिए आए। जानते हैं कि साधु संत क्यों समर्थन देने के लिए आए। जय सिया राम महाराज। जय सिया राम। जय। कहाँ से पधारे हो? मैं नरहरपुर पहाड़ से। नरहरपुर पहाड़ से। आप इन लोगों को क्यों समर्थन देने आए हो? मैं ये देने आया हूँ प्रकृति को बचाने के लिए। प्रकृति को बचाने के लिए? मैं पहाड़ों वाला बाबा अब्दुल सरकार बोल रहा हूँ। अच्छा, तो प्रकृति को बचाने के लिए आप प्रकृति को किस तरह से बचाना चाहोगे, ये बताओ मुझे। ये हमारा जो है, ये शरीर मानव जो संचालक है, ये हमारा प्रारब्ध से और इसी प्रकृति से हमारी एक राजस्थान की एक प्रकृति जो पर्वत हैं, अरावली पर्वत हैं, धौलपुर से लगा करके, और तुम्हारे एन चित्तौड़गढ़, पूरी राजस्थान की एक गोवर्धन भी आता है हमारे राजस्थान अरावली पर्वत में। मैं हटूंगा नहीं, किसी सरकार से नहीं दबूंगा। मुझसे कहते हैं अब्दुल सरकार। महावीर कार्य पहाड़ पे भी लड़ा था। तो सरकार से नहीं दो, तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो सरकार की लीजों के खिलाफ भी हो क्या? हाँ, सरकार की लीजों से। मैं खनन विभाग से मैं बिल्कुल नाराज हूँ। हमारे साथ साथियों और भी लोग हैं, उनसे 18 साल के अब मतदान देने के लिए तैयार हो। यहाँ आपके क्षेत्र में कुछ सरकार के लिए कुछ एक्स्ट्रा है क्या, जो एक्स्ट्रा आपको वेलफेयर दिया जा रहा हो? नहीं है। एक डीएमएफटी फंड का नाम सुना है? उससे कुछ सुविधाएं मिलती हैं आपको? नहीं मिलती। नहीं मिलती? नहीं। यहाँ जैसा कि ग्रामीण बोल रहे थे कि ओवरलोड वाहन चलते हैं, क्या चलते हैं? हाँ चलते हैं। अच्छा, ओवरलोड वाहन चलते हैं? ओवरलोड वाहन चलते हैं। चलते वाहनों से पत्थर नीचे गिरते हैं। अच्छा, चलते वाहनों से रास्ते में अगर कोई मोटरसाइकिल वाला, पैदल वाला अगर बगल से साइड में होकर अगर निकलता है वाहन, वो जाता है ओवरलोड वाला, तो पत्थर गिरते हैं। ऐसे कई हादसे हो गए। भैंसों, अभी अभी एक भैंस मशीन के गड्ढे में गिरी, उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया, प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई प्रशासन नहीं आया। साथियों, एक बार हम पुनः रोगी जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि ये इस क्षेत्र में इन्होंने पहले भी आंदोलन किया है और अब यहाँ ये समर्थन दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अब आगे की रूपरेखा आपकी क्या होगी? मेरी जो आगे की रूपरेखा है, तो पहले हमने बाबा कालिया में भी हमने लीजों के खिलाफ, क्रैशरों के खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़ी है, जिसमें 850 करोड़ की जो लीजें थी, कोई गुजरात की कंपनी महादेवा ग्रुप की थी, उनको हमने हटवाया। लेकिन मेरी जो सोच है, मैं जनता की आवाज़ के साथ हूँ
पूरी विधानसभा भर से जनता की एक ही आवाज आ रही है। बोना गांव से उनको कम से कम साल भर से अधिक हो गया, लेकिन वो अभी वहां पर कोई भी जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और यही घटना इधर चल रही है, 13 दिन हो गए अपने यहाँ घाटरी में, इन लोगों को भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो मेरा जो आगे का जो रूपरेखा है, तो इन तीनों गांवों को लेकर, घाटरी और बोना गांव और बाबा कालिया मंडल, यानी कि इसमें लगभग 50 से 60 गांव लोग जुड़ेंगे। और मैं इसको सरकार से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कहीं छोटी जो आग है ना, कहीं वो बड़ी आग का रूप ना धारण कर ले, जिसमें जनहानियां, जो भी कोई जनहानि हुई तो उसकी स्वयं सरकार जिम्मेदार होगी। या तो तत्काल प्रभाव से कमेटी बना के इसकी जांच की जाए, और नहीं तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। तो वो मेरे सानिध्य में और संतों के सानिध्य में और जनता के सानिध्य में वो बहुत बड़ा आंदोलन विधानसभा के अंदर होगा। तो दोस्तों, अब हम आपको उनके भी विचार सुनाएंगे जो रोजगार बचाने के लिए प्रदर्शन पर बैठे। फिलहाल ये क्रैशर वैध है या अवैध है, प्रशासन से हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ये हमने जानने की कोशिश भी की। कमेंट में आप अपनी राय लिखें। और मैं घाटरी के आसपास के क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूंगा कि कमेंट के माध्यम से आप इस प्रदर्शन को समर्थन देते हैं। प्रदर्शन दोनों चल रहे हैं, एक रोजगार बचाने के और एक अवैध खनन के। तो क्या अवैध खनन है और क्या आप समर्थन देते हो, वह कमेंट में बस बताएं। जय हिंद, जय सिया राम।